अस्सलामुअलैकुम। जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे। मोबाइल हार्डवेयर कोर्स में आजकल हम मालूमात ले रहे हैं पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई को इस्तेमाल करना सीख रहे हैं कि पावर सप्लाई को आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, पावर सप्लाई से आपने फ़ाल्ट को किस तरह से चेक करना है। जब मोबाइल आपके पास आता है तो आप उसको सप्लाई से चेक करके उसका हल निकालने के लिए उसका फ़ाल्ट तलाश करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक फ़ोन कनेक्ट करके दिखाता हूं। तो आइए देखते हैं। मेरे पास ये एक नोकिया का फ़ोन है और इसको मैं कनेक्ट करने लगा हूं पावर सप्लाई से। तो कनेक्ट करने के लिए आप ये जो ब्लैक क्लिप है इसको BSI और ग्राउंड दोनों पॉइंट को एक साथ में मिला दें और ये जो पॉजिटिव का पॉइंट है इसको इस रेड क्लिप से मिला दें। मोबाइल को मैं कर लेता हूँ इस तरह सीधा और ये इसका पावर बटन है ऑन ऑफ करने के लिए। तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा, इधर आप इसको प्रेस करें और आपकी तवज्जो होनी चाहिए यहाँ पर। ये जो सुई आपको इसकी नज़र आ रही है पावर सप्लाई की, आपकी तवज्जो होनी चाहिए यहाँ पर। मैं मोबाइल का जो बटन है पावर उसको प्रेस करता हूँ, यहाँ पर गौर करें, दोबारा से चेक करें कि इस तरह सप्लाई जो है वो सुई मुसलसल हरकत कर रही है, थोड़ी ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है, क्योंकि बटन को मैंने पुश किया हुआ है। मैं इसको छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं दोबारा से प्रेस करता हूँ तो आप देखें ये। तो मोबाइल में अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो तो मोबाइल का सॉफ्टवेयर किया जा सकता है। मोबाइल अगर ये मसला कर रहा हो सप्लाई पर, सबसे पहले आप उसका सॉफ्टवेयर करके चेक करें, मोबाइल को सॉफ्टवेयर राइट करें। और अगर सॉफ्टवेयर, क्योंकि मोबाइल तो बंद हालत में है ना, तो पहले सॉफ्टवेयर चेक कर लिया जाए। अगर मोबाइल सॉफ्टवेयर से ऑन ना हो तो उसके बाद आप उसको खोलें, वाश हीट करें या उसकी जो मेन चिप लगी हुई है उसको हीट वगैरह करके चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से जो फॉल्ट है कि जो लगातार सप्लाई जो है वो अप डाउन होना शुरू कर दे, तो ज़्यादातर ये मोबाइल के सॉफ्टवेयर के फॉल्ट में इस तरह का सप्लाई इशू करती है। इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।